हम लोग तमाम तरीके के विकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिन विकल्पों में जहां एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की भी सोच है, तो वहीं अकेले लड़ने पर भी पार्टी विचार कर रही है। मैं रहा, मेरा जब जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार झारखंड एक ही राज्य था। ऐसे में ये मेरी जन्मभूमि भी है, मेरे पिता की कर्मभूमि भी रही है। क्या चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? क्या चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो है अब दूरियां बनना शुरू हो गया है? क्या चिराग पासवान विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी अब भाव जो है वो नहीं दे रहा है। इसीलिए कह रहे हैं चिराग पासवान जो है वो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान हालांकि बीजेपी के संपर्क में तो है, वो चाहते हैं कि बीजेपी से हमारी दोस्ती बरकरार रहे। चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी हमें सीट दे और हम उस सीट पर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा का। झारखंड विधानसभा कुछ ही दिन बाद जो है झारखंड में एमएलए का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टी जो है अपने स्तर से जो है वो तैयारी कर रही है। तो चिराग पासवान भी झारखंड पहुंचते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि जिस समय हमारी जन्म हुई थी उस समय बिहार और झारखंड एक थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये हमारा जन्मभूमि है झारखंड, हमारे पिता का कार्यभूमि है झारखंड। लेकिन साथ ही साथ चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि हम अभी बीजेपी के साथ अलायंस में जरूर हैं। अगर बीजेपी हमें मौका देती है तो ठीक है, अगर बीजेपी हमें मौका नहीं देती है, बीजेपी हमें सीट नहीं देती है, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आइए देखिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। हम लोग तमाम तरीके के विकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिन विकल्पों में जहां एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की भी सोच है, तो वहीं अकेले लड़ने पर भी पार्टी विचार कर रही है। लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ेगा या झारखंड की धरती पर भी उतरेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारी राज्य इकाई इस विषय में चर्चा कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग तमाम तरीके के विकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिन विकल्पों में जहां एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की भी सोच है, तो वहीं अकेले लड़ने पर भी पार्टी विचार कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक मजबूत जनाधार झारखंड में रहा। मेरा जब जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार झारखंड एक ही राज्य था। ऐसे में ये मेरी जन्मभूमि भी है, मेरे पिता की कर्मभूमि भी रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हाल फिलहाल के वर्षों में एक मजबूत जनाधार संगठन के रूप में भी यहाँ पर तैयार किया है। ऐसे में चुनाव पार्टी लड़ेगी, ये पार्टी ने जरूर फैसला किया है। अब ये गठबंधन के तहत पार्टी चुनाव लड़ती है या अकेले चुनाव लड़ती है, तमाम विषयों पर फिलहाल चर्चा चल रही है। मुझे लगता है जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक इसको भी फाइनल कर लिया जाएगा। आज धनबाद में हम लोग का कार्यक्रम है। पिछली बार हम लोग आए थे, लातेहार का कार्यक्रम था, पलामू का था। आज धनबाद का हम लोग का कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में कई और इसी तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। सर, वीरेंद्र प्रधान जी चुनाव लड़ना चाहते हैं धनबाद सदर से, पार्टी साथ में है उनकी? ये तमाम बातें सार्वजनिक करने से पहले एक बार पार्टी के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो जाए। अगर गठबंधन के साथियों के साथ चर्चा करने की जरूरत है वो हो जाए, उसके बाद ही